उम्र हो गई है। हाँ क्या उन्हें तुम दवा दारू किया या नहीं? अहाँ के बुझाइए हम चुपचाप बैठल रहबै। अच्छा मथौर चौक पर से डॉक्टर के बजा ले लिए। हाँ या हम मोट के सुइया धसवा दिलिए। हाँ, सुई दे दिया है तो चलो मैं भाभी से अभी चलकर मिलता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, ये खोला ना पलकिया है भाभी, हे निंदरा के तोरो हे भाभी, किया है लाक्षमिनिया हे लहुरा देवरवा दुआरिया पर। भाभी हे अपनी पलंग पर भाभी कि अब है भौजी निंदरा को त्यागो भाभी। भाभी जी, भाभी जी, देवी जी हाँ आप आगे प्रणाम। खुश रही। ये क्या, मैं दूसरे रोज तुमसे मिलने के लिए आता था, हंसकर बात करती थी, देवर जी आइए बैठिए मेरे पलंग पर बैठिए खाना खाइए। आज क्या कारण है? चित्त चल चल मन पाउर देखे हे चेहरा भाभिया आज देखता उदा हे गोरा काल काला ये भाभी भावे मोहब्बत। क्या हो गया पीछे बाप चूक गए भाभी सुनो कहना का धपार हे क्या झगड़ा बढ़ गए ब्याही संगमा। भाभी क्या हुई है? ना मुझे किसी के साथ झगड़ा हुई है, ना किसी के साथ टकरार हुई है, हाँ ना मुंगिया बाती मुझे सेवा में कमी की है। देवी जी सबको सब ठीक है? सब कुछ सब ठीक है। अच्छा आप ये क्या मुझसे पूछती हैं? मेरा दोस्त देवा कहाँ है? वो अपने ससुराल गया ही। क्या कही? हाँ देवा चाय पानक चला गया। हाँ देवी जी बेटा इंदल वो भी गुजरात के यहाँ अपने ससुराल में इंदल चला गया गुजरात। हाँ बेटा जंगलिया कहाँ है? देवी जी दुख तो उसी बात की है कि आज 4 रोज से बेटा खाना खाने के लिए मेरे महल तक नहीं आ रहा था। अच्छा मैंने सोचा कि बेटा क्यों मेरे महल में 4 रोज से खाना खाने के लिए नहीं आ रहा कि मैंने सोचा कि मोहब्बत खाली है, इसे लेकर के अपने पिताजी को बंगला छोड़कर मेरे महल तक नहीं आ रहा कि मैंने सोचा कि मैं चलकर देखती हूँ कि बेटा क्या कर रहा कि जब मैंने आपके बंगले पर गए
जब आपके बंगला पर पहुंचा तो मैं देखे आपकी बंगला बिल्कुल सुनसान, क्योंकि आपके जितने फौज पलटन थे सब के सब सो गया था। सो गया था? हाँ देवर जी। ड्यूटी छोड़कर कमीना सो गया था? नहीं देवर जी, वो लोग सोया नहीं था। अच्छा, उन लोग का जादू लगा था। कौन जादू मारा था? पता नहीं कौन एक रंडी बेसिया मोहब्बा में आकर के चिल्लाई, उन लोग का जादू लगाकर चला गया। जब मैं वहां पहुंचने के बाद देखी तो उन लोग का जादू मैंने अपने जादू से काटी। मैंने इन लोग से पूछने लगी कि अरे बेटा जंगली कहाँ गई? कहने लगी कि महारानी इस रास्ते से एक नट्टिन जा रही थी वीरों के नाम पे गाली देती हुई। जब बेटा को कानों तक आवाज गया, मेरा मोहब्बा में नट्टिन आई थी? हाँ देवर जी, इस रास्ते से जा रही थी। अच्छा, वो भी वीरों के नाम पे गाली देती हुई जा रही थी। हाँ। जब इतना बात बेटा सुना, बेटा को सुना नहीं गया। बेटा ने उस नट्टिन को घेर कर आपके बंगला तक ले आया। ठीक किया। कहने लगा कि अरे नट्टिन। मारा नहीं? हाँ देवर जी। कहने लगा कि नट्टिन तो वीरों के नाम पर क्यों गाली देती हो? बेशर्मी, वीर को नाम पर गाली दिया? रंडी बेसिया और नट्टिन ने कहने लगी कि ऐ छोटी महाराज, कोई ऐसा माँ की लाल जन्म नहीं लिया है जो मेरे भैंसा को पछाड़ करके सब हाथ को नाथ पहना दे। अच्छा, नट्टिन ने कही? नट्टिन ने कही। बेटा ने कहा ऐ नटिनिया, देख तू घूमते घूमते कहाँ चला है तू शहर मोहब्बा। अच्छा, अगर कोई दुनिया वाले तुम्हारे भैंसा को सवा हाथ का नाथ नहीं पहनाया तो मैं तुम्हारे भैंसा को नाथ पहनाऊंगा। ठीक कहा। बेटा ने देवर जी जबरदस्ती बेटा ने भैंसा से युद्ध किया। अच्छा, बेटा ने भैंसा को पछाड़ दिया। बेटा ने सवा हाथ को नाथ पहना दिया। शाबाश बेटा। लेकिन इतना करने के बाद बेटा ने मोहब्बत से चोरी हो गया देवर जी। बेटा सुनर जंगलिया रे रे कैसे तू त्याग दिया बेटा अपने बाबू के। कपाल बोला रे बताऊं दल से बेटा सुनो रे जंगलिया में मोर रे तुमको तरला या बहुत दल मरेगा। बेटा 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 हाय भगवान, मैं तो ये पहले सोच रही थी अगर बेटा को बारे में देवर जी जानेगा तो बाबला हो जाएगा। जी भर कर दारू पी लेता है, पी लेने के बाद अपना पराया किसी को नहीं जानता। क्या मैं तुम्हारा बेटा हूँ? वो ब्राह्मण मेरा सामने से ये दोस्तों न लाकर ब्राह्मण दुश्मन ला। बेटा चोरिया उदल को कराया ब्राह्मण सुनो
के दोस्त न लागे तुम दुश्मन लागे। भाभी भाभी हाँ देवर जी। आज उदल कितना नशा कर लिया है। कौन सा बेटा चोरी हो गया? देवर जी, देवर जी नशा नहीं किया ही, अच्छा, मोहब्बत से बेटा चोरी हो गया ही। क्या बेटा इंदल चोरी हो गया नहीं, या बेटा जंगली चोरी हो गया? बेटा जंगली चोरी हो गया ही। लेकिन भाभी मुझे विश्वास नहीं है। मोहब्बत से सबको सब चला गया तो क्या हुआ? मोहब्बत को अंदर तुम तो थी। तुम्हारे जीते जी कौन ऐसा माई की लाल है जो आंखें दिखा सकता है? ए देवर जी, ये तो सच बात है कि संसार में मेरे जीते जी हुए कोई ऐसा माई की लाल नहीं है जो आंखें दिखा सकता कि। सही बात। लेकिन ये घटना तो देवर जी को बंगला से हुआ कि मेरे महल से नहीं। भाभी तुम सब कुछ जानती है, चाहे तुम्हारे आगे से चोरी हो या तुम्हारी आंखों का पीछे से चोरी हो, तू तो सब कुछ जानती है कि पार हम विद्या भाभी सब कोई जाने। हे तेरा हम विद्या भाभी लगती निदान। हे तेरा हम विद्या भाभी नैना को धपा। हे चोलो माया पिता जाएगा भाभी है मोहब्बत भाभी बड़ी है गजब के ये बात। ये मर जाएगा चोरी ये नहर मोहब्बत। भाभी मुझे विश्वास है तू सब कुछ जानती है, इसका उपाय तुम्ही को लगाना होगा। ए भाभी देवर जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर ये घटना मेरी आंखें के सामने होता तो उसमें मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन ये घटना तो मेरी आंखें के पीछे की है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कहता हूँ, बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ, आखिर तुम्हारे आंखों का आगे से चोरी हो कई आंखें का पीछे से चोरी हो, तू सब कुछ जानती है। इसका उपाय कोई लगाओ। अगर एक तरफ बेटा चोरी हो गया, बेटा को कारण हो सकता है उदल अपने प्राण त्याग देंगे, देवर जी, तब क्या करोगी? आप तो मुझे आफत में डालकर रख दिया। चाहे जो समझो मैं भाभी, इस समय क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ दिमाग नहीं काम कर रही है। लेकिन इसका उपाय तुम्ही को लगाना होगा। खैर, कुछ मैं सोच लेती हूँ इसके हाँ बाद। भाभी सोच लो, जल्द सोच लो। हाँ देवर जी, हाँ भाभी, आप एक काम कीजिए, कौन सा? आप देवर जी को संभाल कर रखिए कि मैं सुनने में आई है कि गौतमी सुगना सगुन उचारती है। अच्छा, इस समय मैं गौतमी सुगना को पास जा रही हूँ, देखती हूँ सगुन के पोथी में कि बेटा कहाँ गया और कहाँ नहीं। आप जरा देवर जी को संभाल कर रखिए, मैं पता लगा करके आती हूँ। तो भाभी ज्यादा देर मत करना, नहीं तो हो सकता है पागल बनकर यहाँ से बिछुड़ कर चला जाएगा। मैं कहाँ तक इससे अरे देवर जी, मैं यूँ गई और यूँ आई। हाँ तो जल्दी ही ठीक है, मैं आ रही हूँ।